अच्छा। और याददाश्त जो है इस हद तक वो स्टोर करता है कि जिसकी वजह से ये सारी रिसर्च का रुख मोड़ा। वो ऐसा हुआ कि एक लड़की थी, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। अच्छा। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो रात को सोते में डरती थी हम्म। और उसको ख्वाब में ये नजर आता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसको फिर पकड़ के उसके आंखों में आंखें डालते वो कोई एक जुमला बोलता है और उसकी फिर आंख खुल जाती थी। हम्म। तो ये काफी अरसे चलता रहा। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, वो ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा ट्रॉमा है, अभी सर्जरी से निकली है। फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, न्यूरो सर्जन्स को दिखाया, मगर उसका ये खौफ नहीं जा रहा था। अच्छा। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि अच्छा हम ये मालूम करें कि इसको दिल किसका दिया है, जो उसका ट्रांसप्लांट हुआ है हम्म। इसको किसका किसका दिल है? दिल दिया है। ठीक। तो मालूम ये बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि डोनर जो होती है उसकी आइडेंटिटी बताई नहीं जाती। नहीं। खुदागल पाती है कई जगह है हम्म। कि तुम्हें अल्लाह ने कल्ब दिया, तुम सोचते नहीं हो, कान दिए सुनते नहीं हो, आंखें दी देखती नहीं है। हम्म। तो कल्ब को सोचने से मंसूब किया। तो उन दिनों वो एक मकान बना रही थी अपना। अच्छा। तो उसने ऐसे ही बातें करते करते उसने मुझसे पूछा कि बाजी एक बात बताए कि अल्लाह ताला तो कहता है कि ये हमने जमीन इंसान के लिए बनाई है, बिल्कुल सबके पता है। लिए जी बनाई है, जी। तो फिर इंसान ने इसकी कीमत क्यों रखी है। अच्छा, हाउ डू यू डिसाइडेड, अब कैसे डिसाइड किया था आपने कि कौन सी बुक्स जो है पब्लिश करनी है, और ये जो नाम है, निक नेम है, इन द गॉड्स लैंड, और आपका क्राइटेरिया क्या था उस वक्त जब आप बुक पब्लिश कर रहे थे? देखिए ये जो आप बुक की बात कर रहे हैं ये मेरी किताब अमेजोन पे पब्लिश हुई है ठीक है। और ये बुनियादी तौर से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं जो मैं ट्रैवल करती थी और जहाँ जहाँ जाती थी जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती थी। जी। ये कोई ट्रैवलॉग नहीं होता था बल्कि जो भी महसूस किया जो वो लिख लेती थी। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शो पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारिक शाह। नाज़रीन, ईच एंड एवरी संडे जिस तरह हमारे पॉडकास्टिंग होते हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों को हम लोग बुला के उनका उनकी फील्ड से रिलेटेड उनकी पॉडकास्ट करते हैं, मार्केटिंग वगैरह करते हैं। तो आज वैसे ही एक ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और आज का एपिसोड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तो इनकी इंट्रो वगैरह मैं करवा लेता हूँ, बाकी जो है सवाल और जवाबात में आप लोग को बेहतर आकर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। मिसेस राना फ़कीर इनका नाम है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, ब्लॉगर है, पब्लिशर है, एंटरप्रेन्योर है, बिज़नेस वूमन भी है। तो मैं सबसे पहले इनका बेहद मशहूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। ठीक है। अच्छा, कभी भी बेहद मशहूर हूँ मैं आपको कि विदेश के दिल से टाइम निकाल के अपने हम यहाँ ज्वाइन किए। अच्छा मैम, सबसे पहले व्यूअर्स को बताएँ कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? अ, आप एज़ एन ऑथर जो है व्यूअर्स कैमरा के सामने आज बैठी हुई है, जिस तरह आपने बुक्स पब्लिश की है, और किस तरह आपकी जर्नी रही है? देखिए ये जो आप बुक की बात कर रहे हैं ये मेरी किताब अमेजोन पे पब्लिश हुई है ठीक है। और ये बुनियादी तौर से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं जो मैं ट्रैवल करती थी और जहाँ जहाँ जाती थी जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती थी। जी। ये कोई ट्रैवलॉग नहीं होता था बल्कि जो भी महसूस किया जो वो लिख लेती थी। तो फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं इसको एक किताब के फॉर्म में पब्लिश कर दूं तो कम से कम ये तमाम चीजें सेव सेव हो रहेंगे जाएंगी। उसमें। वरना इधर उधर कोई नहीं। पर्ची पे लिखा, कोई डायरी में लिखा तो सही। नहीं। तो इसको फिर मैंने अमेज़न पे एक किताब की फॉर्म में इन द गॉड्स लैंड के नाम से जी, जी। इसको पब्लिश किया। अच्छा। अच्छा, हाउ डू यू डिसाइडेड, अब कैसे डिसाइड किया था आपने कि कौन-सी बुक्स जो है पब्लिश करनी है, और ये जो नाम है, निक नेम है, इन द गॉड्स लैंड, और आपका क्राइटेरिया क्या था उस वक़्त जब आप बुक पब्लिश कर रहे थे? जी, जैसे मैंने कहा कि उस वक़्त मकसद तो यही था कि जो बहुत सारी राइटिंग्स इधर-उधर है। मैं bloggers.com पे भी लिखती थी, कुछ मेरे वहाँ पे। फिर मैंने ऑनलाइन हफिंगटन पोस्ट पे भी लिखा कि मैं कनाडा में थी, medium.com पे लिखा। तो मुझे ये हुआ कि इतनी सारी चीज़ें फैली हुई हैं, मैं इनको एक जगह कंपाइल कर दूँ। ठीक। नाम इसका जो है इन द गॉड्स लैंड, ये मेरे ब्लॉग का नाम भी यही था, ठीक है। इन द गॉड्स लैंड। यानी अल्लाह की ज़मीन।
अल्लाह की ज़मीन। और है। इसका नाम इस तरह से हुआ कि मैं जिस ज़माने में उस ज़माने में कनाडा में रह रही थी, पाकिस्तान आई हुई होती थी, तो घर में कोई नहीं होता था दिन में। ठीक मेरे है। शौहर भी ऑफ़िस में होते थे। हुँ, तो एक ख़ातून मेरे यहाँ काम करती थी, तो अक्सर शाम के चाय 4 बजे का टाइम हम चाय का अच्छा, कप लेके जिस तरह बैठते थे। पाकिस्तानी लोग जी, करते हैं, जी, और जी। वो भी मेरे साथ बैठ जाती थी अपनी ज़िंदगी की कहानी, प्रॉब्लम्स वग़ैरह शेयर। तो उन दिनों वो एक मकान बना रही थी अपना। अच्छा, तो उसने ऐसे ही बातें करते-करते उसने मुझसे पूछा कि बाजी एक बात बताएँ कि अल्लाह ताला तो कहता है कि ये हमने ज़मीन इंसान के लिए बनाई है, बिल्कुल हकीकत सबके है। लिए जी, बनाई है। जी। तो फिर इंसान ने इसकी कीमत क्यों रखी है? अच्छा, हमें इसके पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? हमें वो जिसकी है जो उसने उस ज़ात ने कीमत नहीं रखी, इंसानों उसने ने जो रखी है। कीमत नहीं जी, रखी है, तो उसको चूँकि प्लॉट के पैसे देने थे 10 प्रॉब्लम, तो उसने कहा इंसान ने क्यों कीमत रखी है? तो मुझे उसकी बात पे हँसी आ गई, तो मैंने उससे कहा कि देखो मैं तुम्हें इस बात का जवाब नहीं दे सकती, बहुत गहरा सवाल है, जी। कहने को तो बहुत सिंपल हुँ, सी हुँ। बात है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं तुम्हें जवाब दे भी दूँ तो तुम समझ नहीं पाओगे। सैटिस्फाई भी नहीं होगी। हाँ, मगर वो सवाल मेरे ज़हन में रहा कि पता नहीं तारीख़ के कौन से मोड़ पे इंसान ने ज़मीन पे, दरिया पे, पहाड़ पे कब्ज़ा कर लिया हुँ, हुँ। और उसकी कीमत मुकर्रर कर दी। जी, अब हमें अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि आप जाओ और देखो, ताकि आपको अल्लाह की कुदरत नज़र आए। लेकिन हम कैसे जाएँ? हमें स्विट्ज़रलैंड जाना है, हमें पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा हुँ, चाहिए, होटल का किराया चाहिए। काफ़ी तो एक्सपेंसिव है। तो हम हुँ, किस तरह तो किसी एक मोड़ पे कि ता इंसान ने खुद ही इसकी कीमत मुकर्रर कर दी और दूसरों के लिए ये एक तरह वो ऐसी कमोडिटी बन गई जिसको खरीदना पड़ता है। हाँ, मुश्किल हो गया। अच्छा, उन्होंने तो आपको बता दिया था कि अल्लाह की ज़मीन है, इस पे जो है अब मख़लूक़ जो है वो राज कर रही है। आपके ज़हन में ये सवाल कैसे आया कि मुझे इस पे फिर जो है बुक लिखनी है? फिर मैंने इस अपना जो ब्लॉग था उसका नाम भी यही लिखा और हुँ, पहला हुँ। जो मेरा ब्लॉग था वो यही स्टोरी है। अच्छा। जो मैंने उसके साथ हुँ। बात करी, वही मेरी पहली स्टोरी भी है उस ब्लॉग की। अच्छा, ये उसी एक स्टोरी से लेके उसी वो स्टोरी से सर्कल चल है। रहा है। हाँ, फिर वो हुँ, जो और जो मुख्तलिफ मेरे आर्टिकल्स थे, हुँ, उन सबको मैंने इकट्ठा किया और जब मैंने अमेज़न पे पब्लिश किया तो ये मेरी पहली स्टोरी थी, हुँ। इसलिए इसका नाम मैंने इन द गॉड्स हैंड कर दिया। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर अमूमन हम लोग पढ़ना चाहें आपकी ये किताब, तो वो जो व्यूअर्स है और मैं अगर पढ़ना चाहूँ तो हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं वो? अच्छा, क्या क्राइटेरिया अमेज़न है? पे ये है प्रॉब्लम है थोड़ी-सी पाकिस्तानी जो लोग अमेरिका में हैं, यूएस में हैं, इंग्लैंड में हैं, जापान में, दुबई में, वो तो पढ़ सकते हैं। सही। अमेज़न का हुँ, पाकिस्तान में दुबई जो है बायर्स अकाउंट नहीं होता है, वो सिर्फ़ बेच सकते हैं। बेच सकते हैं, जी, जी। तो इसमें आप जाके इसमें प्रीव्यू होता है, उसकी आप 20% तो बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। टोटल नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर कोई चाहे तो बाहर से खरीद के आपको गिफ्ट कर दे। किसी जगह $2 किसी जगह $4 सही। इसकी कीमत है, कोई बड़ी कीमत नहीं है, अच्छा, तो कोई भी खरीद के आपको गिफ्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये बुक अमेज़न पे पब्लिश कर दी, तो लोगों का कैसा जो है वो रवैया था? क्या उनके कमेंट्स थे? कैसे लगी लोगों को बुक? लोगों ने इस पे मुझे रिव्यू भी दिए हैं और अच्छे रिव्यू दिए हैं। जब मैंने बताया तो लोगों ने एनकरेज भी बहुत किया क्योंकि अमेज़न पे पाकिस्तानी राइटर हैं तो बहुत सारे मगर कम हैं हाँ। और इंग्लिश लैंग्वेज में और भी कम है। तो वो लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया अच्छा, आपने जो क्योंकि बुक लॉन्च की है इंग्लिश लैंग्वेज में है? इंग्लिश में है। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त। ठीक, किताब इंग्लिश में है, ठीक है। इसीलिए उसका नाम भी यही है। इन द गॉड्स हैंड। जी। ठीक है। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था हाउ वाज़ इंडस्ट्री एट दैट टाइम एंड हाउ इज़ इट गोइंग राइट नाउ? जब मैंने लिखना शुरू किया था उस वक़्त तो प्रिंट मीडिया था। अच्छा, और ये इंटरनेट से मीडिया तो आ ही ठीक, नहीं था। सही। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल्स लिखती थी हुँ, हुँ। मुख्तलिफ अखबारों में, ठीक, मैगज़ीन्स में। एज़ अ फीचर राइटर मैंने अखबारें जहाँ हूँ मैग एक जमतम आता था। हुँ, हुँ। द न्यूज़ का एक था मैग करके उनका मैगज़ीन था जिसमें फीचर राइटर एज़ अ फीचर राइटर मैंने काम किया। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर जैसे मैंने कहा मैं कनाडा चली गई। ठीक है। तो वहाँ पे उस वक़्त तक ये ऑनलाइन राइटिंग का आ सिलसिला चुका सर। था कि मैंने medium.com पे भी लिखा हुँ, और फ़ेसबुक पे लिखना शुरू किया। तो मुख्तलिफ जगह मेरे आर्टिकल्स थे
उन्हीं को फिर मैंने कंपाइल कर दिया। अच्छा, मैं इससे जो आपका इन द गोड्स लैंड है उससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जो ड्यूरेशन था इन द गोड्स लैंड, इसमें आपको कितना ड्यूरेशन लगा ये कंप्लीट तो आप करने समझ लीजिए कोई 10 साल का अरसा। में? 10 तो साल का। मैं ट्रैवल करती थी, कहीं जा रही हूँ तो मैंने वहां से कुछ कैच कर लिया कुछ कुछ? कैच कर लिया। ज्यादातर जो है इसमें आर्टिकल हम्म, वो जिंदगी की ऑब्जर्वेशन है। मैंने ठीक कहीं है। कुछ देखा, किसी से बात करी, किसी ने मुझे इम्प्रेस करा, ठीक है, तो वो भी उससे इसमें ऐड ऑन कर लिया। रिलेटेड जी छोटे छोटे मतलब छोटे पूरी जिंदगी का आर्टिकल खुलासा। ब्लॉग्स हैं छोटे सही। छोटे। ठीक है, जबरदस्त। तो उस ब्लॉग को कंपाइल किया है मैंने। ठीक है, ठीक है, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी से रास्ता करे। अच्छा, अब तक आपने कितनी बुक्स लॉन्च की है और मजीद आपका आगे जो है क्या ख्याल है, कितनी बुक्स और अभी लिखेंगे? तक बुक फॉर्म में तो यही एक किताब है इन हम्म। द गॉड्स लैंड, और अच्छा। दूसरी जो है उस पे मैं अभी काम कर रही हूँ, और अच्छा। उसका नाम है लेट योर हार्ट थिंक। अच्छा। अच्छा, इसका नाम यूनिक सा नेम है लेट योर हार्ट जी थिंक, इसके बारे में व्यूअर्स को बताएं। जी, ये किताब जो है उसका नाम भी यूनिक है, इसका टॉपिक भी यूनिक है। अच्छा। मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए हम सब बचपन से स्कूल में पढ़ते आए हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ ऑर्गन्स दिए हैं। जी जी। लंग्स हैं जो सांस लेने का काम करता है, किडनी है जो ब्लड प्योरीफाई करती है, बिल्कुल। दिमाग जो है वो सोचता है, अच्छा। मेमोरी रिस्टोर करता रिस्टोर है, करते हैं। याददाश्त रिस्टोर करता है, और दिल जो है वो ब्लड पंप करता है। ठीक है। नहीं पढ़ते आए जी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कुरान पाक में हर जगह दिल को, जैसे कल्ब का नाम दिया गया है, कल्ब को सोचने से मंसूब किया, अच्छा, यानी दिल से सोचा जाता दिल है। से सोचा। और वो इस तरह के आप देखें कुरान पाक में कई जगह है हम्म। कि तुम्हें अल्लाह ने कल्ब दिया, तुम सोचते नहीं हो, कान दिए सुनते नहीं हो, आंखें दिए देखती नहीं है, हम्म। तो कल्ब को सोचने से मंसूब किया। अच्छा। इसी तरह एक जगह है कि क्या तुम कुरान पे गौर नहीं करते या तुम्हारे कल्ब पे ताले लग गए हैं, हम्म। यानी गौर व फिक्र को कल्ब से मंसूब किया। और अक्सर लोग जो है ये इससे सवाल भी उठाते थे कि कुरान में सोचने का काम तो दिमाग का है, हम्म। तो इसमें कल्ब का जिक्र क्यों आता है। हम्म। तो अभी ये रिसेंटली एज रिसेंट एज 1991 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये मालूम करा कि इंसान के दिल में 40,000 ऐसे सेल्स हैं जो बिल्कुल दिमाग का काम करते हैं। हम्म। उनको सेंसरी न्यूरॉन्स का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा है जैसे इंसान के दिल में एक छोटा सा दिमाग है, अच्छा, दिल में। दिल में। और जी। वो ना सिर्फ सोचता है बल्कि वो याददाश्त भी रिटेन करता है, और वो इंफॉर्मेशन भी पास करता है। अच्छा। और याददाश्त जो है इस हद तक वो स्टोर करता है कि जिसकी वजह से ये सारी रिसर्च का रुख मोड़ा। वो ऐसा हुआ कि एक लड़की थी, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। अच्छा। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो रात को सोते में डरती थी, हम्म। और उसको ख्वाब में ये नजर आता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और उसको फिर पकड़ के उसके आंखों में आंखें डाल के वो कोई एक जुमला बोलता है, और उसकी फिर आंख खुल जाती थी। हम्म। तो ये काफी अरसे चलता रहा। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, वो ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा ट्रॉमा है, अभी सर्जरी से निकली है। फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, न्यूरो सर्जन्स को दिखाया, मगर उसका ये खौफ नहीं जा रहा था। अच्छा। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि अच्छा हम ये मालूम करें कि इसको दिल किसका दिया है, जो उसका ट्रांसप्लांट हुआ है हम्म। इसको किसका किसका दिल है? दिल दिया है। ठीक। तो मालूम ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि डोनर जो होती है उसकी आइडेंटिटी बताई नहीं जाती है। नहीं। मगर बहरहाल उन्होंने अथॉरिटीज से कॉन्फिडेंस लेके उन्होंने मालूम करा, तो पता चला कि जिसको दिया है वो लड़की का मर्डर हुआ था, और अच्छा। उसका जो मर्डर था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। उसका कातिल जो है हम्म। वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। अच्छा, उसी लड़की का जो हार्ट था वो इसमें ट्रांसप्लांट। जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया उसका कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया था, मगर उसका कत्ल हुआ था। सही। तो उन्होंने फिर पुलिस से राब्ता करा और उनकी टीम बिठा के और इस बच्ची से कह के उसका एक स्केच बनवाया जो अच्छा। इसको नजर आता था, और उसके स्केच के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी,
और उसके कातिल को पकड़ा पकड़ लिया। और पता ही चला, उसने ये एडमिट किया कि हाँ, ये जुमला मैंने इसकी मारने से पहले उस लड़की को देख के मैंने ये जुमला बोला था। तो पहली दफा फिर साइंटिस्ट जो थे, उनकी रिसर्च का रुख जो है वो बिल्कुल बदल गया कि यानी हार्ट जो है वो याददाश्त को इस हद तक स्टोर रखता कर है कि सकते वो हैं, ट्रांसप्लांट होने होने के के बाद बाद भी भी। उसने स्टोर किया। अच्छा। वहां से जब साइंसदानों ने इस पे काम शुरू किया तो तकरीबन 8-10 साल की रिसर्च के बाद 1991 में ये मालूम किया कि इनके इंसान के दिल में कल्ब में दिमाग। ऐसे दिल में दिमाग है, वो दिल यही में कहते हैं दिमाग। कि इंसान के दिल में दिमाग है और वही सेंसरी न्यूरॉन्स है, वही काम करते हैं जो कि दिमाग करता है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, आप ये जो किताब है इसमें से हर्ट से रिलेटेड चीजें आपने एड ऑन की है या कुछ और इसमें चीजें ऑब्जर्व किया है इसमें जो लाइफ में? ज्यादातर जो है, मैं जो कल्प का मौजू है ये इसके ऊपर होगा और साथ साथ रिसर्च भी मैं करती जा। ये तकरीबन साल भर तो इसको लगेगा क्योंकि बहुत पब्लिश होने में। पब्लिश होने में बहुत गहरा मौजू है। अच्छा। और हमें आपको इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए अभी भी जो कुरान पाक ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी, साइंस उससे बहुत पीछे है। मिसाल के तौर पे कुरान पाक में कल्ब को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बिल्कुल। कल्ब सलीम है, कल्ब मुनीब है, कल्ब मुतकब्बिर है और उसको हमारी आखिरत से रिलेट किया है। मिसाल के तौर पे सूरह शूरा में ये कहा है कि तुम्हारे आखिरत में ना तुम्हारा माल काम आएगा ना औलाद, सिवाय इसके जो कल्ब सलीम लेकर आए, यानी एक सलामत दिल के लेकर आए। तो बात यह है कि साइंस इस बारे में क्या कहती है, क्या साइंस ये मालूम कर सकती है या कर चुकी है तो इंसान के दिल की किस्में हैं और दुनिया में उसका क्या असर होता है। चलो आखिरत में तो हमें बताया गया कि आपका एक पाक साफ दिल लेकर आएगा तो वो अल्लाह के लिए काबिल कबूल है। बिल्कुल। मगर साइंस क्या कहती है, हमारी जिंदगी में इसका क्या असर पड़ता है। तो असल ये है मेरा मौजू जिस पे मैं तहकीक लिख, और ये इसी फॉर्म में होगा, मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख के पब्लिश करती जाऊंगी। और फिर जब वो एक किसी हद तक मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कभी भी मुकम्मल हो सके, ऐसा मौजू नहीं है, तो कुछ हद तक तो फिर मैं उसको बुक फॉर्म में पब्लिश कर दूंगी। अच्छा, ये भी व्यूअर्स को अमेज़न से ही मिलेगी? जी, इरादा तो मेरा यही है कि इसको मैं अमेज़न पे भी पब्लिश कर दूँ, क्योंकि अमेज़न पे पब्लिश करना, मैं ये भी अपने व्यूअर्स को बता दूँ, खासकर जो यंग जनरेशन है, कि बहुत आसान है। जैसे मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे, मैंने उसको फॉर्मेट कर लिया है, कि ये मेरा एडिटोरियल है, ये नंबर 1, नंबर 2, और मैंने बस अमेज़न की वेबसाइट जो हो, उस पे जाके इसको अपलोड करना है और अपलोड करके एक क्लिक पे वो आ जाती है। अगर आपने उसका जो टाइटल पेज, टाइटल पिक्चर डिसाइड करना है वो आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो वो भी अमेज़न सजेस्ट कर देता है, आप उसी में से सेलेक्ट कर लीजिए, आप वो करिए तो आधे घंटे में वो पब्लिश हो जाती है। अच्छा, अच्छा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बुक्स एंड अपकमिंग बुक्स। थैंक यू। मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह चीज़ें रैप अप करते हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स को ये बताएं कि जो न्यू ऑथर्स है, लाइक मैं अब लिखना स्टार्ट करना चाहता हूँ या मैं चीज़ें पब्लिश करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल सिंपल वर्डिंग्स में व्यूअर्स को बताएं कि मुझे क्या करना होगा, जो यूथ है हमारी उनके लिए। लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं जी, जी। तो देखिए, लिखने के लिए कोई आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा काम कोर्स करें या आप कोई जाके, लिखना जो होता है वो बुनियादी तौर पे आपका एक ऑब्जर्वेशन होता है और आप उसको अल्फाज में ढालते हैं। ठीक है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता, आप अगर एक मजमून आपके जहन में एक मजमून आता है, कोई टॉपिक आता है, आप उसको एक दफा लिखेंगे, आपको बहुत बंद कर दीजिए, दोबारा जब आप उसको लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें आप करेक्शन करेंगे। इसी तरह तीसरी दफा लिखेंगे तो खुद ब खुद आपकी राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव वो होगी। इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक। और अच्छा लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है नॉलेज के जितना लिए। आप बुक्स पढ़ेंगे, आपको दूसरों का राइटिंग स्किल पता चलेगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ना चाहिए ठीक है। कि आपके पास आप जो चीज अपनी
एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके पास मुनासिब अल्फाज हों कि हम्म, आप उसको उस तरह से व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। सही। तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वोकैबुलरी बढ़ाना ज़रूरी है और लिखते रहना। फिर मुसलसल आप एक चीज़ को 3 दफ़ा लिखेंगे, वो और बेहतर हो जाएगी, 4 दफ़ा लिखेंगे, वो और बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर करंट इन्फ्लेशन को देखें, जो व्यूअर्स आप एज एन एंटरप्रेन्योर हैं या पे काम करती हैं, तो कोई सजेशंस पब्लिशर्स के लिए कि किस तरह इसको जो है वे ऑफ अर्निंग बनाया जा सकता है, बुक्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं? हमारे यहाँ असल में पढ़ने का कल्चर बहुत कम हो गया है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप ऑनलाइन पब्लिशिंग पे आ जाएँ। जिस तरह आप देखते हैं कि बहुत सारे अखबार जो हैं, वो अब ऑनलाइन आ गए हैं। इसी तरह आप भी जो लिखते हैं, आप अपने ब्लॉग्स लिखें, आप फेसबुक पे लिखें। मेरे सारे ये जो हैं आर्टिकल्स पहले फेसबुक पे बहुत ज़्यादा आते थे। उससे चूँकि मुझे एप्रिसिएशन मिलती थी, मुझे फेसबुक की एक बात अच्छी लगती है कि उसपे एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ जाता है। कोई कहता अच्छा है, कोई कहता ये क्यों है, कोई तो आपको एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। तो इसलिए आप ऑनलाइन राइटिंग पे आ जाइए, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। या वीलॉग का जैसे आजकल तरीका है, आप वीलॉग बना लीजिए। पब्लिशिंग के लिए भी आप उसमें जो लिख रहे हैं, वो ऑटोमैटिकली पब्लिश हो रहा है। आप उसको कंपाइल कर लीजिए। तो इन्फ्लेशन से बचने का यही तरीका है कि आप ऑनलाइन फ़ोरम पे आ जाइए। चलिए, ठीक है। अच्छा मैम, आप हमारे टॉक शोज़ पॉडकास्ट पर मौजूद हैं, यूथ के लिए क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? देखिए, मैंने यूथ के लिए बहुत काम किया है, मैंने स्टार्टअप्स के लिए बहुत काम किया है, सोशल सेक्टर में बहुत काम किया है। हाँ, मैं यूथ को ये बचाना चाहूँगी कि देखिए जब हम बड़े हो रहे थे, उस वक़्त हमारे पास इतनी रिसोर्सेज़ नहीं, जितने वसाइल आपके पास हैं। मिसाल के तौर पे आप मेरी इस किताब को ले लें, हम जो कुरान पाक पढ़ते थे, वो मौलवी साहब होते थे या उस्तानी वो हमको पढ़ा देती थी। वो तर्जुमा नहीं पढ़ाती थी, तो शायद खुद भी नहीं पढ़ा होता था। इसी तरह साइंस की जो किताब हमने पढ़ ली, कोई फिज़िक्स की एक किताब जो स्कूल में है वही पढ़ ली, वो केमिस्ट्री की है वही पढ़ ली। बहुत से बहुत लाइब्रेरी से एक किताब ले ली। तो आप आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी मौजूद है कि आप बड़े से बड़े रिसर्च ऑनर को सुन लें। बहुत से बड़े रिसर्चर को जाके पढ़ लें, उससे कोई सवाल-जवाब कर लें। साइंस की इतनी बड़ी जो पूरी दुनिया है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। क्या रिसर्च सामने आ रही है, आप मालूम कर सकते हैं। तो आपको चाहिए इन वसाइल से फ़ायदा उठाएँ, अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करें और अपने वक़्त को कोई स्किल सीखें, कोई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को किसी भी अ, इसको काम में इसको यूज़ करें। तो एक ज़बरदस्त मैसेज कन्वे किया व्यूअर्स के लिए मिसेज़ राना तौकीर ने। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।